नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके ही अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत अच्छी स्टोरी लेके आया हूं। इस स्टोरी से बहुत सारे नए चीज़ों को आपको सीखने को मिलेगा, जैसे टेंस, ग्रामर, वोकैब्स, मीनिंग, सभी चीज़ों को इस स्टोरी में बताऊंगा और इस स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताऊंगा। तो जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे कि मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन किस तरीके से कर रहा हूं और वह भी करना सीख जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। स्टोरी का टाइटल है लवा एंड कुशा। लवा एंड कुशा मतलब होता है लव और कुश। लव और कुश यहाँ पर टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। लव और कुश के बारे में आपने सुना ही होगा। लव और कुश यानी राम के पुत्र जो हैं लव और कुश हैं। अगर आपने नहीं सुना तो इसी स्टोरी में सुनेंगे। और लव और कुश मतलब राम के पुत्र जो हैं लव और कुश, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सीता इज सिटिंग एलोन इन हर हट इन ऋषि वाल्मीकि's आश्रम। सीता इज सीटिंग यानी बैठी हुई हैं। एलोन मीन्स अकेले। सीता अकेले बैठे हुए। सीता यानी राम की पत्नी जो है सीता इज सिटिंग यानी बैठी हुई हैं। एलोन मीन्स अकेले। इन हर हट यानी अपनी झोपड़ी में। इन मीन्स में, हर हट यानी अपनी झोपड़ी में। इन ऋषि वाल्मीकि's आश्रम यानी ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में। ऋषि वाल्मीकि's यहाँ पर अपस्ट्रोफी ऐसे लगा, इसका मतलब होगा का की के, यानी ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में, यानी ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में सीता अकेले बैठी हुई हैं। उसके बाद लव जो है कह रहा है, लव अपने माता से कह रहा है, मदर यानी माँ, कम एंड सी कुशा इज होल्डिंग द रेन ऑफ ए ब्यूटीफुल हॉर्स। मदर यानी लव जो है कह रहा है अपनी माँ से, माँ कम यानी आओ और देखो, माँ आओ और देखो। कुशा इज होल्डिंग यानी कुश ने इज होल्डिंग यानी पकड़ा है, कुश ने पकड़ा है। द रेन यानी होता है लगाम, ऑफ ए ब्यूटीफुल एक सुंदर हॉर्स यानी घोड़े का। यानी वह जो है लव अपनी माँ से कह रहा है कि माँ आओ देखो, कुछ ने एक जो है घोड़े की लगाम को पकड़ा है, एक सुंदर घोड़े की लगाम को पकड़ा है। रेन मिस होता है लगाम, यानी जो रस्सी बांधी जाती है घोड़े के गले में उसको बोलते हैं लगाम। तो यहाँ पर वह लव जो है कह रहा है अपनी माँ से कि माँ आओ देखो, कुछ ने एक ब्यूटीफुल यहाँ पर लिखा गया मतलब एक सुंदर घोड़े की लगाम को पकड़ा है। ए प्रिंस एंड मेनी सोल्जर आर आस्किंग हिम टू देम द हॉर्स बैक। ए प्रिंस यानी एक राजकुमार और मेनी सोल्जर यानी बहुत सारे सिपाही, एक राजकुमार और बहुत सारे सिपाही आर आस्किंग यानी कह रहे हैं, आर आस्किंग यानी कह रहे हैं, हिम मिस उनसे, टू गिव यानी देने के लिए, देम मिस उनको, द हॉर्स बैक यानी घोड़े को वापस देने के लिए। वह जो है एक सिपाही यानी एक जो है राजकुमार और बहुत सारे सिपाही उस कुश से कह रहे हैं कि जो है घोड़ा वापस मुझे दे दो, बहुत सारे सिपाही और एक प्रिंस यानी राजकुमार। ही इज क्वेरलिंग विथ हिम, ही इज क्वेरलिंग यानी वह झगड़ा कर रहे हैं। क्वेरलिंग मीन्स होता है झगड़ा करना, विथ हिम विथ देम यानी उनके साथ। वह जो है कुश जो है, ही यहाँ पर कुश के लिए प्रयोग किया गया, यानी वह कुश के साथ झगड़ा कर रहा है, यानी कुश जो है उनके साथ झगड़ा कर रहा है। ही सेज यानी वह कहता है, ही सेज वह कहता है, आई विल नॉट गिव हॉर्स बैक। आई विल नॉट यानी आई विल नॉट गिव यानी मैं नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव मीन्स देना है, यानी मैं नहीं दूंगा हॉर्स बैक यानी घोड़े को वापस, यानी मैं घोड़े को वापस नहीं दूंगा। वह जो है कुछ कह रहा है कि मैं घोड़े को वापस नहीं दूंगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। जो है लव जो है अपनी माँ को कह रहा है कि माँ आओ देखो, कुछ ने एक घोड़े, बहुत ही सुंदर घोड़े की लगाम को पकड़ा है और बहुत सारे सिपाही और एक राजकुमार उसे जो है घोड़े को वापस मांग रहे हैं और जो है कुछ जो है उनसे झगड़ा कर रहा है और वह यानी कुछ जो है वह कह रहा है कि मैं घोड़े को वापस नहीं दूंगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा। उसके बाद सीता कह रहे हैं, सीता यानी सीता कह रहे हैं, यस आई हियर ए लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड। आई हियर यानी मैंने सुना, ए लॉट ऑफ यानी बहुत ज़्यादा, आई हियर यानी मैंने सुना, ए लॉट ऑफ यानी बहुत ज़्यादा, नॉइज मीन्स होता है आवाज़, शोर, आउटसाइड मीन्स बाहर, मैंने बहुत ज़्यादा शोर बाहर सुना, यानी मैं बहुत ज़्यादा शोर बाहर सुन रही हूँ, यानी वह जो है लड़ाई कर रहा था कुछ जो है तो उसको मैंने सुना।
गो यानी जाओ, एंड सी और देखो, व्हाट इज मैटर यानी व्हाट मीन्स क्या, इसमें है मैटर यानी बात, यानी क्या मामला है, क्या बात है, जाओ तुम देखो यानी जाओ और देखो कि क्या मामला है, क्या बात है। तो लव रश्ड आउट ही ज्वाइंस कुशा, लव रश्ड आउट, लव यानी लव रश्ड यानी तेजी से भागा, आउट मीन्स बाहर, लव जो है तेजी से भागा, ही ज्वाइंस कुशा, ही ज्वाइंस यानी वह मिलता है, कुशा यानी कुश से, वह कुश से मिलता है। द टू ब्रदर नाउ फेस प्रिंस चंद्रकेतु सन ऑफ प्रिंस लक्ष्मण, द टू ब्रदर्स यानी दोनों भाई, द टू ब्रदर्स यानी दोनों भाई, नाउ यानी अब, फेस यानी सामना करते हैं, प्रिंस चंद्रकेतु यानी राजकुमार चंद्रकेतु का सामना करते हैं, द सन ऑफ प्रिंस लक्ष्मण, सन मीन्स बेटा, ऑफ प्रिंस लक्ष्मण यानी राजकुमार लक्ष्मण का बेटा जो है चंद्रकेतु, उसका सामना जो है दोनों भाई करते हैं, यानी चंद्रकेतु का सामना जो है दोनों भाई करते हैं। जो चंद्रकेतु जो है वह लक्ष्मण का पुत्र है, यानी लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु का वह दोनों भाई सामना करते हैं। द प्रिंस इज वेरी फ्यूरियस, द प्रिंस यानी वह जो राजकुमार था यानी चंद्रकेतु, इज वेरी फ्यूरियस यानी बहुत गुस्से में था, वेरी फ्यूरियस मीन्स होता है गुस्से में, यानी आग बबूला था, यानी बहुत ज्यादा गुस्से में था, आग बबूला था, यानी जब वह जो है घोड़े को वापस नहीं दे रहे थे तो वह जो चंद्रकेतु था वह बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसके बाद प्रिंस यानी वह राजकुमार, यानी जो चंद्रकेतु राजकुमार कह रहे हैं, यू फुलिश बॉयज यानी तुम मूर्ख लड़के, यू फुलिश बॉयज यानी तुम मूर्ख लड़के, वाई हैव यू कॉट दिस हॉर्स, वाई मीन्स क्यों, हैव यू कॉट यानी पकड़ा है, दिस हॉर्स यानी इस घोड़े को, हैव यू कैच मीन्स होता है पकड़ना, उसी का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है कॉट, कैच कॉट, कॉट यहाँ पर हो गया कॉट, यानी थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखा गया। तो व्हाई हैव यू कॉट दिस हॉर्स यानी तुमने इस घोड़े को क्यों पकड़ा है, वह जो है राजकुमार यानी चंद्रकेतु कह रहे हैं कि तुमने इस घोड़े को क्यों पकड़ा है, तुम मूर्ख लड़के इस घोड़े को क्यों पकड़े हो। इट इज द किंग्स हॉर्स, इट इज यानी यह है, द किंग्स हॉर्स यानी राजा का घोड़ा है, किंग्स हॉर्स यानी राजा का घोड़ा है, यह राजा का घोड़ा, तुमने इसे क्यों पकड़ा है। परहैप्स यू डोंट नो, परहैप्स मीन्स शायद, परहैप्स यानी शायद, यू डोंट नो यानी तुम नहीं जानते, शायद तुम नहीं जानते, नो मीन्स होता है जानना, शायद तुम नहीं जानते, दैट यानी कि, यू मीन्स तुम, आर पुटिंग पुटिंग मीन्स होता है रखना या फिर डालना, यानी शायद तुम नहीं जानते, यू आर पुटिंग यानी तुम डाल रहे हो, योर लाइफ यानी अपने जीवन को, इन डेंजर यानी खतरे में, शायद तुम नहीं जानते कि तुम अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हो, बाय होल्डिंग यानी पकड़कर, बाय होल्डिंग यानी पकड़कर, दिस हॉर्स यानी इस घोड़े को, शायद तुम नहीं जानते कि तुम इस जो है घोड़े को पकड़कर अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हो, वह राजकुमार कह रहे हैं, चंद्रकेतु कह रहे हैं कि शायद तुम नहीं जानते कि जो है तुम इस घोड़े को पकड़कर अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हो। उसके बाद यू आर सो यंग एंड हैंडसम दैट वी वोंट वांट टू किल यू, यू आर यानी तुम हो, सो हैंडसम यानी बहुत, यंग में से होता है नौजवान, हैंडसम में से होता है खूबसूरत, यानी तुम बहुत नौजवान और खूबसूरत हो, इसलिए दैट यानी कि, यानी तुम इतने नौजवान और खूबसूरत हो कि, वी डोंट वांट टू किल यू, वी डोंट वांट यानी हम नहीं चाहते, डोंट मिस नहीं, वांट मिस चाहते हैं, टू किल यू यानी टू किल यानी मारना, यू मिस तुम्हें, तुम इतने खूबसूरत और यानी नौजवान हो कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, जस्ट यानी इसलिए, जस्ट मीन्स इसलिए, लीव दिस हॉर्स यानी इस घोड़े को छोड़ दो, लीव मीन्स छोड़ दो, दिस हॉर्स यानी इस घोड़े को, इसलिए इस घोड़े को छोड़ दो, एंड गो बैक टू योर आश्रम, एंड गो बैक यानी गो बैक यानी वापस चले जाओ, टू योर आश्रम यानी अपने आश्रम, इसलिए इस घोड़े को छोड़ दो और अपने आश्रम लौट जाओ। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा, उसके बाद कुशा कह रहा है यानी कुश कह रहा है, डू नॉट टॉक लाइक दिस, डू नॉट टॉक यानी बात मत करो, डू नॉट टॉक यानी बात मत करो, लाइक दिस यानी इस तरह से बातें मत करो, यानी जब चंद्रकेतु ने कहा कि शायद तुम नहीं जानते कि यह राजा का घोड़ा है और तुम इस घोड़े को पकड़कर अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हो और इसलिए तुम हैंडसम और जो है तुम हैंडसम और
बहुत ही खूबसूरत हो, इसलिए मैं जो है तुम्हें मारना नहीं चाहता। तो वह जो है कुछ कह रहा है कि इस तरीके से तुम बात मत करो। डोंट टॉक लाइक दिस, यानी इस तरीके से बात मत करो। दिस हॉर्स हैज कम रनिंग टू आवर आश्रम। दिस हॉर्स यानी यह घोड़ा, हैज कम यानी आया है, यह घोड़ा आया है, रनिंग यानी दौड़ते हुए, टू आवर आश्रम यानी हमारे आश्रम में, यह घोड़ा दौड़ते हुए हमारे आश्रम में आया है। वी विल नॉट गिव इट बैक। वी विल नॉट गिव यानी हम नहीं देंगे, वी मिस हम, विल नॉट गिव यानी नहीं देंगे, इट मिस इसे, बैक मिस वापस, हम इसे वापस नहीं देंगे। यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यहाँ पर विल या शैल का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। वी विल यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ विल या शैल का यूज किया गया और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा, उसके बाद आगे देखिएगा लव कह रहे हैं, उसके बाद लव कह रहा है लव यस कुश इज राइट यानी कुछ सही कह रहा है। यानी जो जब कुछ ने कहा कि मैं इस घोड़े को वापस नहीं दूंगा, यह घोड़ा जो है मेरे आश्रम के पास दौड़ता हुआ आया है, मैं इस घोड़े को वापस नहीं दूंगा, तो लव कह रहा है यस कुश इज राइट यानी कुछ सही कह रहा है। व्हाई हैज योर किंग लेफ्ट दिस हॉर्स रनिंग अबाउट हेयर एंड देयर। व्हाई मीन्स क्यों, हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है। योर किंग यानी तुम्हारे राजा, लेफ्ट में छोड़ देते हैं, लीव मिस होता है छोड़ना, उसी का सेकंड और थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज किया, थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है लेफ्ट, यानी व्हाई हैज योर किंग लेफ्ट यानी क्यों छोड़ दिया है, दिस हॉर्स यानी इस घोड़े को, रनिंग यानी दौड़ने के लिए, अबाउट हेयर एंड देयर यानी यहाँ वहाँ दौड़ने के लिए, आपके राजा ने इस घोड़े को यहाँ वहाँ दौड़ने के लिए क्यों छोड़ दिया है। वह जो है कुछ यानी लव कह रहा है कि आपके राजा ने इस घोड़े को यहाँ वहाँ दौड़ने के लिए क्यों छोड़ दिया है। तो प्रिंस कह रहे हैं डू यू नो क्या तुम जानते हो, डू यू नो क्या तुम जानते हो, होम यानी जिसने, जिससे, होम यानी जिससे, यू आर टॉकिंग टू यानी यू मीन्स तुम, आर यू टॉकिंग यानी बात कर रहे हो, क्या तुम जानते हो कि जिससे तुम बात कर रहे हो। आई एम लॉर्ड रामचंद्र नेफ्यू, आई एम यानी मैं हूँ, यानी क्या तुम जानते हो कि जिससे तुम बात कर रहे हो। आई एम लॉर्ड रामचंद्र यानी भगवान रामचंद्र का, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा, इसका मतलब होगा काकी के, यानी मैं भगवान रामचंद्र का, नेफ्यू यानी भतीजा हूँ, मैं भगवान रामचंद्र का भतीजा हूँ। क्या तुम जानते हो कि जिससे तुम बात कर रहे हो कौन है, मैं भगवान रामचंद्र का भतीजा हूँ। ही इज द किंग ऑफ अयोध्या, ही इज किंग यानी ही मिस वह, इज मिस है, द किंग यानी राजा, ऑफ अयोध्या यानी वह अयोध्या के राजा हैं, वह अयोध्या के राजा हैं। ही इज गोइंग टू टेक द टाइटल ऑफ चक्रवर्ती सम्राट, ही इज गोइंग यानी वह जा रहे हैं, ही इज गोइंग यानी जा रहे हैं, टू टेक यानी लेने, द टाइटल मिस होता है उपाधि, ऑफ चक्रवर्ती सम्राट यानी वह चक्रवर्ती सम्राट का उपाधि लेने जा रहे हैं, यानी भगवान रामचंद्र चक्रवर्ती सम्राट का उपाधि लेने जा रहे हैं। ही इज परफॉर्मिंग अश्वमेध यज्ञ एंड देयरफॉर, ही इज परफॉर्मिंग यानी वह परफॉर्म कर रहे हैं, यानी वह कर रहे हैं, परफॉर्मिंग कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ मिस होता है अश्वमेध यज्ञ, यानी वह अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, एंड देयरफॉर और इसलिए वह अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, और इसलिए दिस हॉर्स इज गोइंग राउंड इन ऑल डायरेक्शन, इसलिए दिस हॉर्स यानी यह घोड़ा, इज गोइंग यानी जा रहा है, राउंड मिस चारों तरफ, इन ऑल डायरेक्शन यानी चारों दिशाओं में यह घोड़ा जो है दौड़ रहा है, इसलिए यह घोड़ा जो है चारों दिशाओं में दौड़ रहा है, क्योंकि यह जो है भगवान जो है यज्ञ करने जा रहे हैं, यानी अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं, इसलिए घोड़ा यह चारों दिशाओं में दौड़ रहा है। हु एवर कैच दिस हॉर्स, हु ओवर यानी किसने, कैच यानी पकड़ा है, दिस हॉर्स यानी इस घोड़े को, यानी इस घोड़े को जिसने भी पकड़ा है, ही विल हैव टू फाइट ए बैटल विथ आवर आर्मी, ही विल हैव टू फाइट यानी लड़ाई करनी होगी, फाइट मिस होता है लड़ाई, ही विल हैव टू फाइट, हैव टू का प्रयोग करते हैं, अगर किसी कुछ चीज करना पड़ता है तो वहां पर हैव टू का प्रयोग करते हैं, तो ही विल हैव टू फाइट यानी लड़ाई करनी पड़ेगी, ए बैटल यानी एक मैदान में, विथ आवर आर्मी यानी हमारी सेना के साथ, यानी जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा, यानी जो भी इस घोड़े को पकड़ता है वह उसे मेरी सेना के साथ लड़ाई करनी होगी। उसके बाद कुछ कह रहे हैं, कुछ यानी कुछ कह रहा है वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ योर किंग एंड हिज सोल्जर,
वी आर नॉट अफ्रेड यानी वी मीन्स हम आर नॉट अफ्रेड यानी डरते हैं, अफ्रेड मीन्स होता है डरना, यानी हम नहीं डरते हैं। टू योर किंग यानी तुम्हारे राजा से, एंड हिज सोल्जर यानी तुम्हारे सिपाहियों से, हम तुम्हारे राजा और तुम्हारे सिपाहियों से नहीं डरते हैं। कुछ कह रहा है कि हम तुम्हारे राजा और सिपाहियों से नहीं डरते हैं। डू यानी करो, व्हाट एवर यू विश टू डू, व्हाट एवर यानी जो कुछ भी, यू विश यानी तुम्हारी इच्छा है, जो भी तुम्हारी इच्छा है वह करो। डू मिस करो, व्हाट एवर विश टू डू यानी जो भी तुम्हारी इच्छा है वह तुम करो। वी विल नॉट अलाउ दिस हॉर्स टू गो, वी विल नॉट अलाउ यानी हम परमिशन नहीं देंगे, हम अलाउ यानी अनुमति नहीं देंगे, अलाउ मीन्स अनुमति नहीं देंगे, दिस हॉर्स यानी इस घोड़े को, टू गो यानी ले जाने के लिए, हम इस घोड़े को जाने की अनुमति नहीं देंगे। वह जो है कुछ कह रहा है कि आप चाहे जो करो, हम जो है इस घोड़े को जाने की अनुमति नहीं देंगे। उसके बाद प्रिंस कह रहा है यू सीम टू बी आउट ऑफ योर बीट, प्रिंस राजकुमार यानी राजकुमार कह रहे हैं यू सीम टू बी आउट यानी तुम हो रहे हो, आउट मीन्स बाहर, ऑफ योर बिट्स यानी तुम अपनी हद पार कर रहे हो, यानी तुम अपने हद से ज़्यादा बोल रहे हो। जब कुछ ने कहा कि तुम चाहे जो करो मैं इस घोड़े को ले जाने नहीं दूंगा, तो राजकुमार कह रहा है यानी चंद्रकेतु कह रहा है कि तुम जो है अपनी हद पार कर रहे हो। उसके बाद आगे देखिएगा, द प्रिंस ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू कैच होल्ड अप टू बॉय एंड द फ्री हॉर्स, द प्रिंस यानी राजकुमार ने ऑर्डर यानी आदेश दिया, ही सोल्जर यानी अपने सिपाहियों को, टू कैच यानी पकड़ने के लिए, टू कैच होल्ड यानी पकड़ने के लिए, अब टू बॉयज इन दोनों लड़कों को पकड़ने का आदेश दिया, एंड फ्री द हॉर्स और घोड़े को छुड़ाने का आदेश दिया। यानी जब लव और कुछ नहीं माने तो उन्होंने, राजकुमार ने आदेश दिया कि इन दोनों लड़कों को पकड़ लो और घोड़े को आज़ाद करा दो। ए फायर्स बैटल बिगेन, ए फायर्स यानी एक भयंकर, बैटल यानी युद्ध, बिगेन्स यानी शुरू हुई, एक भयंकर युद्ध शुरू हुई। लव एंड कुछ फाइट ब्रेवली, लव एंड कुछ यानी लव और कुछ, फाइट यानी लड़े, ब्रेवली यानी बहादुरी से, लव और कुछ बहादुरी से लड़े। मेनी सोल्जर आर वुंडेड, मेनी सोल्जर यानी बहुत सारे सिपाही, मेनी सोल्जर बहुत सारे सिपाही, आर वुंडेड यानी घायल हो गए, एंड सम आर किल्ड और कुछ मारे गए, यानी कुछ सिपाही घायल हो गए, यानी बहुत सारे सिपाही घायल हो गए और कुछ सिपाही मारे गए। चंद्रकेतु इज आल्सो वुंडेड एंड फॉल डाउन, चंद्रकेतु यानी चंद्रकेतु इज आल्सो वुंडेड यानी चंद्रकेतु भी घायल हो गया, आल्सो यानी भी, वुंडेड मीन्स घायल हो गया, एंड फॉल डाउन और गिर गया और नीचे गिर गया, यानी चंद्रकेतु भी घायल हो गया और वह नीचे गिर गया, यानी बहुत सारे सिपाही और घायल हो गए और कुछ मारे भी गए और चंद्रकेतु भी घायल हो गया। अब आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा, उसके बाद कुछ कह रहे हैं यानी कुछ और लो, कुछ और लो देखिएगा, हुर्रा यानी खुशी से कह रहे हैं हुर्रा, वी हैव ओन द बैटल, वी हैव ओन यानी हमने जीत लिया, वी हैव ओन में जीतना, द बैटल यानी युद्ध को, हमने युद्ध को जीत लिया। लो और कुछ खुशी से कह रहे हैं कि हमने जो है युद्ध को जीत लिया, लो और कुछ हुर्रा कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि हमने खुश जो है युद्ध को जीत लिया। लेट्स गो टू मदर, लेट्स गो यानी चलो चलते हैं, टू मदर यानी माँ के पास, एंड टेल हर अबाउट इट, टेल हर यानी बताते हैं उनको, हर में उनको, अबाउट इट यानी इसके बारे में, चलो माँ के पास चलते हैं और इसको जो है माँ के बारे में, मतलब माँ के जो है बताते हैं कि जो है हमारे साथ क्या हुआ है, वह सभी चीज़ें माँ को बताते हैं, चलो माँ के पास चलते हैं और इसके बारे में माँ को बताते हैं। इन द मीन टाइम यानी इसी समय, इन द मीन टाइम यानी इसी समय, जब उस समय जो है वह दोनों लड़के जाने वाले थे, उसी समय लॉर्ड रामचंद्र गेट्स डाउन हिज चैरियट, लॉर्ड रामचंद्र यानी भगवान रामचंद्र गेट्स डाउन यानी उतरते हैं, हिज चैरियट यानी अपने रथ से, उसी समय भगवान रामचंद्र अपने रथ से उतरते हैं। ही सरप्राइज टू सी यानी ही सरप्राइज यानी वह आश्चर्यचकित हो गए, यानी वह आश्चर्य में पड़ गए, टू सी यानी देख कर, वह आश्चर्यचकित हो गए, टू सी यानी देख कर, दैट यानी कि द टू यंग बॉयज यानी दो नौजवान लड़के, द टू यंग मीन्स नौजवान, बॉयज मीन्स लड़के, दो नौजवान लड़के, हैव वुंडेड यानी घायल कर दिया है चंद्रकेतु यानी चंद्रकेतु को, एंड मेनी ऑफ द सोल्जर्स और बहुत सारे सिपाहियों को, यानी दो नौजवान लड़कों ने चंद्रकेतु को और बहुत सारे सिपाहियों को घायल कर दिया। जब रामचंद्र जो है अपने रथ से उतरे तब उन्होंने देखा कि जो है दो नौजवान लड़के ने चंद्रकेतु और बहुत सारे सिपाहियों को घायल कर दिया, तो वह जो है हैरान हो गए यह सभी देखकर।
तो उसके बाद ऋषि वाल्मीकि कह रहे हैं, ऋषि वाल्मीकि आल्सो अपीयर एट द सीन, ऋषि वाल्मीकि यानी ऋषि वाल्मीकि आल्सो अपीयर यानी प्रकट हुए एट द सीन यानी उसी समय ऋषि वाल्मीकि भी वहाँ आ जाते हैं। वाल्मीकि, अब वाल्मीकि कह रहे हैं योर ओन सन यानी तुम्हारे खुद के बेटे, योर ओन सन, ओन मीन्स खुद के, सन्स मीन्स बेटे, तुम्हारे खुद के बेटे, प्रिंस यानी प्रिंस लव और कुश यानी राजकुमार लव और कुश यानी आपके खुद के बेटे, यह राम को बता रहे हैं कि आपके खुद के बेटे प्रिंस यानी राजकुमार लव और कुश, नन यानी कोई और नहीं, यानी कोई और नहीं, लव और कुश के अलावा यह सब जो किया है, लव और कुश के अलावा कोई और नहीं किया है, बल्कि दे कुड डिफीट लॉर्ड्स राम रॉयल आर्मी, दे कुड डिफीट यानी उन्होंने हरा दिया, यानी उन्होंने हरा दिया, डिफीट यानी हरा दिया, लॉर्ड्स राम यानी राम के रॉयल आर्मी यानी बहुत बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया है। यानी यह सब जो किया है यह लव और कुश ने किया है, जिसने जो है राम की इतनी बड़ी सेना को हरा दिया है। उसके बाद रामचंद्र कह रहे हैं एस्टोनिश यानी आश्चर्य में पढ़कर, ग्लोरी टू बी देयर मदर यानी ग्लोरी मिस होता है यानी बहुत अच्छे मन से, टू देयर मदर यानी अपनी माँ की, उसकी माँ की तरफ, यानी उन दोनों लव और कुश की माँ की तरफ देखते हैं। वनली यानी केवल, सीता यानी सीता कैन हैव सच ब्रेव सन्स यानी सीता कैन हैव यानी हैव दे सकती है, सच ब्रेव सन्स यानी ऐसे बच्चे को जन्म दे सकती है, यानी केवल सीता ही ऐसे बहादुर बच्चों को जन्म दे सकती है। ब्रेव सन्स यानी बहादुर बच्चों को जन्म दे सकती है, यानी केवल सीता ही ऐसे बहादुर बच्चों को जन्म दे सकती है। एलास यानी हाय, हाउ मच पेन यानी कितना दर्द है, हाउ मच पेन यानी कितना दर्द हुआ होगा। डिड सीता यानी सीता को, देवी सीता यानी देवी सीता को सफ़र यानी सफ़र की होंगी। ऑल दीज डेज यानी इन दिनों जो है सीता को कितना दर्द हुआ होगा, जो है सीता ने सहन किया होगा। प्लीज़ टेक मी टू हर, प्लीज़ टेक मी यानी कृपया ले जाए, मी मिस मुझे, टू हर यानी उनके पास, कृपया मुझे उनके पास ले जाए यानी सीता के पास मुझे ले जाए। यह रामचंद्र कह रहे हैं कृपया मुझे वो सीता के पास ले जाएं। अब आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद रामचंद्र इम्ब्रेस हिज सन एंड टीयर फ्लोज फ्रॉम हिज आइज, रामचंद्र इम्ब्रेस यानी गले लगा लेते हैं, हिज सन यानी अपने बेटों को, एंड टीयर्स और आंसू, फ्लो यानी बहते हैं, फ्रॉम हिज आइज यानी उनकी आंखों से, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यानी रामचंद्र जो अपने बेटों को गले लगा लेते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके बाद लॉर्ड रामचंद्र बोझ यानी लॉर्ड रामचंद्र यानी भगवान रामचंद्र बोझ यानी भगवान रामचंद्र जाते हैं। दे मूव टूवर्ड द आश्रम यानी दे मूव यानी वह मुड़ते हैं, टूवर्ड द आश्रम यानी आश्रम की ओर, और जो रामचंद्र जाते हैं और वह आश्रम की ओर मुड़ते हैं। उसके बाद वाल्मीकि कह रहे हैं ओ किंग यानी हे राजा, यू आर ए लॉन्ग वे फ्रॉम अयोध्या, यू आर ए लॉन्ग वे यानी तुम एक लंबे रास्ते पर यानी तुम लंबे रास्ते पर हो, फ्रॉम अयोध्या यानी अयोध्या से, यानी तुम अयोध्या से बहुत लंबा रास्ता यानी लंबी दूरी तय करके आ रहे हो। कम मिस आओ टू आवर आश्रम यानी हमारे आश्रम में, आओ हमारे आश्रम में, एंड रेस्ट ए वाइल और कुछ समय के लिए आराम करो, यानी तुम अयोध्या से बहुत दूरी तय करके आए हो इसलिए तुम हमारे आश्रम में आओ और आराम करो। देयर यानी यहाँ, यू विल मीट योर नोबल क्वीन, यू मिस तुम्हें मीट यानी मिलेंगी, योर नोबल क्वीन यानी तुम्हारी सबसे अच्छी रानी यानी तुम्हारी आदर्श रानी यहाँ पर मिलेंगी, यानी तुम यहाँ पर आओ आराम करो और तुम्हारी सबसे आदर्श नारी यहाँ पर मिलेंगी। टेक हर बैक टू अयोध्या विथ प्रिंसेस एंड लवा कुशा, टेक यानी ले जाते हैं, हर बैक यानी उनको वापस, टू अयोध्या यानी अयोध्या, विथ प्रिंस यानी राजकुमार लव एंड कुश के साथ जो है उनको वापस ले जाते हैं। यानी का वह जो है वाल्मीकि कह रहे हैं कि उनको यानी सीता के साथ लव और कुश को अपने साथ अयोध्या लेके जाओ। मे यू लिव लॉन्ग यानी तुम दीर्घायु, यानी मे यू लिव लॉन्ग का मतलब होता है कि तुम बहुत अधिक जीवित रहोगे, यानी मे यू लिव लॉन्ग यानी बहुत समय तक जीवित रहो। एंड रूल यानी और शासन करो, ओवर किंगडम यानी राज्य पर, विथ ग्लोरी एंड हॉनर, विथ ग्लोरी एंड ऑनर यानी तुम राज्य करो, आवर किंगडम यानी अपने राज्य पर, सम्मान के साथ अपने राज्य पर, ऑनर मिस होता है सम्मान यानी अपने राज्य पर तुम सम्मान के साथ राज
करो, अपने सीता और इस लव और कुश को जो है ले जाओ अयोध्या में और अपने जो है राज्य पर सम्मान के साथ राज करो। तो ये थी स्टोरी लव और कुश के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।